अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं लेमन स्टार इलेक्ट्रिकल चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास ये एक पियानो स्विच सॉकेट के ऊपर मुश्तमिल एक शीट है, जिसके अंदर एक पियानो डिमर इस्तेमाल हुआ है और 5 अदद जो है वो पियानो स्विच इस्तेमाल हुए हैं और एक अदद जो है वो पियानो सॉकेट और एक अदद पियानो इंडी लाइट इस्तेमाल हुई है। हम इसके कनेक्शन इस तरीके से करेंगे कि इस डिमर को इस स्विच की मदद से कंट्रोल करेंगे और इन 3 स्विच के ऊपर हम 3 लाइट को कंट्रोल करेंगे और इस सॉकेट को इस स्विच की मदद से कंट्रोल करेंगे और इंडी लाइट हमारी डायरेक्ट सप्लाई के ऊपर चलेगी। यानी इसको हम वापटा का न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट देंगे तो ये हमारी डायरेक्ट चलेगी। तो अब हम इसके कनेक्शन कुछ इस तरतीब से करेंगे कि हर स्विच और सॉकेट के जो है वो 2-2 पॉइंट होते हैं। फ़ैन डिमर के 2 पॉइंट हैं, स्विच के 2-2 पॉइंट हैं, सॉकेट के 2 पॉइंट हैं, इंडी लाइट के 2-2 पॉइंट हैं। तो हम स्विच के एक पॉइंट को आपस में मिला देंगे और यहाँ से एक लूप लेके इंडी लाइट जो ये हमारी लगी हुई है इसके एक पॉइंट को भी हम मिला देंगे और इस स्विच के एक पॉइंट से हम एक लूप बना के इस फ़ैन डिमर में लगा देंगे और इस स्विच से एक लूप बना के इस सॉकेट के अंदर हम लगा देंगे। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि इस स्विच में एक हमने लूप बना के फ़ैन डिमर के अंदर लगा दी और इसी तरह इस स्विच से हमने एक लूप बना के इस सॉकेट के एक पॉइंट को आपस में मिला दिया। अब हमारे पास इंडी लाइट और सॉकेट का जो है एक पॉइंट बच गया। हमने उन दोनों पॉइंट को भी आपस में मिला दिया है और इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाने के बाद यहाँ पे हम वापटा की जो न्यूट्रल वायर है वो लगा देंगे और बाकी के जो पॉइंट हमने स्विच वगैरह के पॉइंट आपस में मिलाए थे और इंडी लाइट का एक पॉइंट आपस में हमने इनको मिलाया था, कॉमन किया था, वहाँ पर हम वापटा की जो है वो फेस वायर लगा देंगे। और जो स्विच का एक पॉइंट आपको खाली नज़र आ रहा है यहाँ पे हम लाइट की जो है हाफ वायर वो लगा देंगे और जो फ़ैन डिमर का एक पॉइंट हमारे पास बाकी बच गया यहाँ पे हम फ़ैन की हाफ वायर लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी इस शीट के कनेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे। तो अब मैं आपको इसकी डायाग्राम बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके के साथ इसकी जो है वो डायाग्राम बनाई जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कनेक्शन के दौरान हमको समझ नहीं आ रही होती, तो जब हमारे सामने जो है वो ड्राइंग होती है तो हम इजीली जो है वो बहुत आसानी के साथ जो है वो ड्राइंग से इस सर्किट को समझ सकते हैं। अगर घर के अंदर हम कोई स्विच वगैरह ख़राब हो जाए तो उसको बहुत आसानी के साथ जो है वो तब्दील कर सकते हैं। अगर हमारे घरों में चाइना फिटिंग की शीट लगी होती तो उनकी भी तरतीब यही है, लेकिन उसके अंदर ये है कि स्विच को निकालने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है। यहाँ पे हम स्विच को निकालने के लिए ये नट को खोलना पड़ता है दोनों साइड से और स्विच को निकाल लेते हैं और दूसरा नया स्विच लगाना हो तो वो इसके अंदर लगा के फिर दोबारा से नट वगैरह बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन चाइना फिटिंग के अंदर थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो अभी मैं इसकी जो है वो डायाग्राम बनाऊँगा थोड़ी सी सादे से तरीके के साथ, जिस तरीके के साथ आपको इस शीट के ऊपर स्विच सॉकेट वगैरह नज़र आ रहे हैं। अब ये मैंने बहुत सादा सा तरीके के साथ जो है वो डायाग्राम बनाया है, सेम इसी तरह जिस तरह से हमारे पास ये स्विच सॉकेट इस्तेमाल किए गए हैं। ये हमारे पास पियानो डिमर है तो मैंने ये फ़ैन डिमर बनाया, तो हमारे पास 5 पियानो स्विच लगे हुए हैं तो हमने ये 5 पियानो स्विच बना दिए और एक सॉकेट बना दी और एक इंडी लाइट और एक इंडी लाइट बना दी। तो इसी तरह इनके पीछे पॉइंट हैं, जिस तरह ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि फ़ैन डिमर की ये 2 पॉइंट हैं तो मैंने भी सेम इसी तरह 2 पॉइंट बनाए ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। और इसी तरह ये जिस तरह आपको स्विच और सॉकेट के 2-2 पॉइंट ऊपर नीचे नज़र आ रहे हैं, सेम इसी तरह मैंने भी ऊपर नीचे पॉइंट बनाए हैं। तो इस तरह बनाने के बाद अब मैं आपको इसके अंदर कनेक्शन करने का तरीका बताऊंगा, किस तरीके के साथ इनका कनेक्शन किया जाता है। सबसे पहले जो है स्विच के एक पॉइंट को आप आपस में मिला देंगे, यानी एक वायर बना के इन पॉइंट के अंदर डाल देंगे और यहाँ से फिर लूप लेके इंडी लाइट के एक पॉइंट को आपस में
मिला देंगे और यहाँ पर हम जो है वो वापटा की फेस वायर लगा देंगे। लेकिन फेस वायर हम आखिर में लगाएंगे जब हमारी जो है ये वायरिंग मुकम्मल हो जाएगी, जब हम शीट को फिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो स्विच का एक एक पॉइंट बाकी बच जाएगा, तो फ़ैन डिमर के 2 पॉइंट बाकी बच जाएंगे। तो हम इस स्विच का जो एक पॉइंट बाकी बच गया, यहाँ से लूप बना के फ़ैन डिमर के एक पॉइंट को आपस में मिला देंगे, तो हमारे पास फ़ैन डिमर का एक पॉइंट बाकी बच जाएगा और स्विच का भी एक एक पॉइंट बाकी बच जाएगा। और अब हमारे पास सॉकेट के 2 पॉइंट बाकी बच गए, तो हम इस स्विच के एक पॉइंट से लूप बना के वायर की, तो इस सॉकेट के एक पॉइंट को आपस में मिला देंगे। अब हमारे पास चूँकि इस इंडी लाइट का भी एक पॉइंट बाकी बच गया और इस सॉकेट का भी एक पॉइंट बाकी बच गया, हम इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे और यहाँ पर हम वापटा की जो न्यूट्रल वायर है वो लगा देंगे। तो बाकी जो स्विच का एक एक पॉइंट बच गया, यहाँ पर हम लाइट की जो हाफ वायर है, यहाँ लाइट की फेस वायर भी हम कहते हैं, वो लगा देंगे और जो डिमर का एक पॉइंट बच गया, यहाँ पर हम फ़ैन डिमर का ही हाफ वायर या फेस वायर लगा देंगे। तो लिहाजा हर लाइट के 2 पॉइंट होते हैं या 2 वायर निकली होती हैं, होल्डर चाहे लाइट होल्डर हो, होल्डर के भी 2 पॉइंट होते हैं और फ़ैन वगैरह के भी 2 पॉइंट लगे होते हैं। तो उनमें से एक एक पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे, यानी फ़ैन डिमर का एक पॉइंट और लाइट का एक पॉइंट हम आपस में मिला देंगे। इसी तरह इसी पॉइंट से हम एक वायर की लूप लेके दूसरी लाइट के पॉइंट को भी मिला देंगे और दूसरी लाइट से हम वायर की लूप लेके तीसरी लाइट के पॉइंट को आपस में मिला देंगे और इन चारों न्यूट्रल वायर को आपस में जॉइन करने के बाद एक न्यूट्रल वायर नीचे लेके इस सॉकेट के अंदर हम लगा देंगे जहां पर हमारी वापटा की न्यूट्रल वायर आ रही होगी। अब हमारे पास चूँकि लाइट तीनों लाइट का एक एक पॉइंट बाकी बच गया और फ़ैन का भी एक पॉइंट बाकी बच गया, तो उस एक लाइट के पॉइंट से हम वायर लेके स्विच के इस एक पॉइंट में लगा देंगे जो हमारे पास एक बच गया था। इसी तरह हम दूसरी लाइट के वायर को भी और इसी तरह हम दूसरी लाइट के पॉइंट को भी वहाँ से वायर लेके दूसरे स्विच के पॉइंट में लगा देंगे और तीसरे लाइट के पॉइंट में से भी वायर लेके तीसरे स्विच के अंदर हम लगा देंगे। अब हमारे पास फ़ैन का एक पॉइंट बच गया और डिमर का एक पॉइंट बच गया। अब हम इन दोनों को भी आपस में एक वायर की मदद से डायरेक्ट मिला देंगे। तो जब हम इस तरीके के साथ वायरिंग कर लेंगे, वापटा की न्यूट्रल और फेस हम दे देंगे, तो अब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये लाइट कंट्रोल होगी, दूसरे स्विच से मदद से दूसरी लाइट, तीसरे स्विच की मदद से तीसरी लाइट ऑन होगी और इस स्विच को जब हम ऑफ़ कर देंगे, यानी इस स्विच की मदद से हमारी ये सॉकेट कंट्रोल हो रही है, जब हम इस स्विच को ऑफ़ कर देंगे तो हमारी सप्लाई, हमारी करंट इस पॉइंट में नहीं आ रही होगी। जब यहाँ हमारी करंट नहीं आएगी तो हमारी ये सॉकेट काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसको न्यूट्रल मिल रही है। जब इस सॉकेट को करंट मिलेगी तब ये काम करेगी। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी करंट यहाँ से होती हुई इस पॉइंट में आएगी, इस पॉइंट से होती हुई इस पॉइंट के अंदर आ जाएगी, तो न्यूट्रल ऑलरेडी इसको मिल रही होगी, तो हमारी ये सॉकेट इस स्विच की मदद से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। और इंडी लाइट को हमारी फेस जो है वो डायरेक्ट मिल रहा है और न्यूट्रल भी डायरेक्ट मिल रहा है, तो ये हमारी डायरेक्ट ऑन होगी। और इसी तरह हमने ये लूप बना के फ़ैन डिमर के एक पॉइंट में लगा दिया। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा पंखा चलना स्टार्ट हो जाएगा, हवा देना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हम डिमर की मदद से जो है पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ जो है ये हमारी बोर्ड की वायरिंग या रूम वगैरह के अंदर जो आप लाइट के कनेक्शन करना चाहते हैं, इस तरीके के साथ वो हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप घर के अंदर आपके पास कोई स्विच वगैरह ख़राब हो जाए तो आप इसी तरीके के साथ आसानी के साथ जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। अगर लाइट की कोई प्रॉब्लम बन जाए तो वो भी आप आसानी के साथ जो है वो
रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप भाइयों को हमारी जो है वो वीडियो पसंद आए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।